हेलो फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ये हम डेली करंट अफेयर्स का सेशन करने जा रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे 29 दिसंबर का। किसका? 29 दिसंबर का, जो कि एमसीक्यू बेस्ड करंट अफेयर्स अपडेट होगा आपको। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस पे लिंक पे जाएंगे, आप उसको ज्वाइन करेंगे, आपको सारे के सारे वीडियो पीडीएफ लेक्चर के हमारे सब आपको अवेलेबल उस पर मिल जाएंगे। ठीक है? ये स्पेशल किसके लिए है? स्पेशल अगर देखें तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो गया, ठीक, चाहे वो पीसीएस रिलेटेड हो गया आपका, या अन्य एग्ज़ाम होता है, चाहे वो एसएससी, रेलवे, जीडी, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर जो 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बने हैं? ठीक, तो ये कौन है? ये हैं आपके के एल राहुल, सॉरी, के राहुल नहीं, ऋषभ पंत है, सॉरी। इसमें ऑप्शन जो है आपका ऋषभ पंत। इन्होंने क्या किया है, शिकार का तात्पर्य इसमें हो गया विकेट के लेना, मतलब विकेट लेना हो गया। ठीक, तो अभी धोनी सब भारत में सबसे ज़्यादा लिए थे, लेकिन धोनी को इन्होंने पीछे पछाड़ते हुए इन्होंने 100 शिकार किए, मतलब 100 विकेट लिए, जिसमें से 93 जो विकेट इन्होंने कैच के माध्यम से लिए और 8 विकेट जो है वो स्टंप किया है इन्होंने। ठीक, तो ये याद रखना, ये अभी हाल ही में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए चर्चा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन व वन व जलवायु परिवर्तन, भी गलत हो गया, वाह होगा। वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है चंद्र प्रकाश गोयल जी को। किसको? चंद्र प्रकाश गोयल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सॉरी किस देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किस देश ने जीता है? वो जीता है आपके नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे ने जीता है। ठीक, एक बार नॉर्वे की मैपिंग देख लें तो ये आपका जो येलो शेड में है, ये नॉर्वे है। ठीक, आसपास का एरिया अगर देखा जाए तो ये नॉर्वियन सी यहाँ पास में पड़ेगा। फिर उसके ये किससे जुड़ा हुआ है? स्वीडन से जुड़ा हुआ है, साथ साथ फिनलैंड से भी जुड़ा हुआ है, और इसके कुछ भाग रसिया से भी जुड़ते हैं। नीचे अगर बात करें तो नीचे बाल्टिक सागर से तो नीचे नहीं दिख रहा है मैपिंग में। ठीक, तो ये कुछ एरिया है जो जिससे जुड़ा हुआ है, तो ये एरिया भी ध्यान साथ में मैपिंग भी ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किस दिन किया गया? तो ये किया गया 27 दिसंबर को। इसका आयोजन पहली बार कब हुआ? 2020 में इसका आयोजन पहली बार किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। ठीक, उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो क्या है? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके जो समिति बनाई गई जो उच्च स्तरीय, तो इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें टोटल 70 सदस्य शामिल हैं। कितने? 70 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें कुछ खास खास लोगों को बता देता हूँ। ठीक, जैसे आपके लोकसभा स्पीकर हो गए, कौन है इसमें? ओम बिरला सर। ठीक, आपके पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, ठीक, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष जो हाल ही में कौन बनाए गए थे? मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तीन मुख्य हैं और इस टोटल मिला के 70 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? तो किस देश की सरकार ने की है ये? बेल्जियम की सरकार ने। किसकी? बेल्जियम की सरकार ने की है। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं बेल्जियम को मैप पे कि बेल्जियम के आसपास एरिया कौन सा पड़ता है। ठीक, इधर देखें, इधर नॉर्थ सी है आपका, इधर नीदरलैंड पड़ता है दक्षिण में, देखें सॉरी उत्तर में, फिर उसके बाद जर्मनी साइड में है, फिर आपका कौन सा पड़ता है इधर, ये आपका लग्जमबर्ग हो गया, ये आपका फ्रांस हो गया। तो ये इतने एरिया जो आसपास के आपके बेल्जियम के पास पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया? तो मोहम्मद शमी ने। यह रिकॉर्ड पहले किसके नाम था? तो यह रिकॉर्ड पहले था रविचंद्रन अश्विन के, जिसको तोड़ते हुए मोहम्मद शमी ने अपने नाम किया। ठीक, कम सबसे कम गेंदों में इन्होंने 200 विकेट हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक, पहला कथन है, एफपीओ एक प्रकार का उत्पादक संगठन है जिसके सदस्य किसान होते हैं। दूसरा कह रहा है, यह एक उत्पादक संगठन प्राथमिक उत्पादों अर्थात किसान, दूध उत्पादों, मछुआरों, बुनकरों, ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है। ये संगठन है, ये इन सबका एक कानूनी इकाई है। ठीक, तो कौन सा सही है? आंसर होगा आपका सी, ए और बी दोनों सही हैं। एफपीओ क्या है? यह एक स्वैच्छिक संगठन है जो अपनी नीतियों और के निर्धारित करने के लिए तथा निर्णय लेने के लिए सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। ठीक, ये है एफपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया? तो वो है कौन? आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉइल रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, किससे संबंधित है ये? तो सॉइल रिपोर्ट जो जारी गई है वो है भारत में एफपीओ से, एफपीओ की स्थिति क्या है उससे रिलेटेड। क्या है कि एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज एक राष्ट्रीय आजीविका सहायता संगठन ने सॉइल की एक रिपोर्ट तैयार की। तो सॉइल की रिपोर्ट किसने तैयार की? एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज। इसने एक राष्ट्रीय आजीविका की सहायता के लिए, ठीक, सॉइल की रिपोर्ट तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेलगामी किसकी सीमा छूता है? ठीक, छूती है। तो बेलगामी एक जिला है, तो वो किसकी सीमा छूता है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक जिला है। ठीक, जो लगभग दशकों से एक विवाद रहा है इस पे, जो हाल ही में सुर्खियों में रहा। तो ये याद रखना, बेलगामी किन किन राष्ट्रों के बीच में है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये देखा जाए तो ये महाराष्ट्र, ये बेलगावी एरिया है, ये इसको कर्नाटका में ये अधिकृत है, लेकिन महाराष्ट्र इस पे पूर्णतः दावा करता है, इसलिए ये विवाद में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन सागर किस महासागर के तटीय राज्यों में देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता देने के लिए भारत की पहल की थी? ठीक, तो कौन से महासागर में? हिंद महासागर में। इसमें क्या है कि जो तटीय राज्य हैं, जो तटीय देश हैं भारत में, उसमें जो कोविड-19 आया था तो उसमें एक सहायता देने के लिए कुछ देश शामिल हुए थे, जैसे मालदीव हो गया, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स। इतने जो राज्य हैं ये शामिल थे इसमें। नवंबर 2020 में इस मिशन सागर का दूसरा अध्याय शुरू हुआ, जिसके हिस्से के रूप में आईएनएस एरावत ने, किसने? इंडियन नेवल शिप एरावत ने कहाँ पे? सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य
सहायता पहुंचाई थी। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन है मिशन सागर थर्ड किन किन राज्यों में सहायता पहुंचाया था, किन किन देशों में सहायता पहुंचाया था, जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं। एक बार गूगल करके कमेंट जरूर करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटर क्या है, मैग्नेटर के विषय में सत्य कथन बताइए। तो ऑप्शन है आपके पास, यह मैग्नेटर एक अनोखी प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है। दूसरा कह रहा अब तक ब्रह्मांड में सबसे अधिक चुंबकीय तारा है। ठीक, मतलब सबसे अधिक चुंबक, अब तक का सबसे अधिक चुंबकीय तारा है ये। तो सही कौन सा है, सही है आपका सी आंसर, ए और बी। क्या है, यह क्षेत्र के एक सामान्य न्यूट्रॉन तारे जो होते हैं उनसे लगभग कितना गुना है, 1000 गुना अधिक मजबूत है और पृथ्वी की तुलना में लगभग 1 ट्रिलियन गुना अधिक है। ठीक, कितना अधिक है, 1 ट्रिलियन। सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटमॉस्फेयर स्पेस इंटरेक्शन मॉनिटर ASIM किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये डिजाइन किया गया है ESA द्वारा। ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगर हम अब बात करते हैं ये है क्या, तो ये क्या है, यूरोपियन एजेंसी के नेतृत्व में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर क्या है, एक कैमरा और एक्सरे डिटेक्टर लगाने की एक परियोजना है ये। ठीक, इसके तहत में क्या किया जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पे एक कैमरा लगेगा और एक्सरे डिटेक्टर लगाया जाएगा। जिससे फ़ायदा क्या होगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो मौसम विभाग का जो स्थलीय गरज होता है ना, गरज होता है, जो बादल गरजता है उसके साथ साथ स्पाइन्स और जेट जो होते हैं और कल्पित एल्प्स और स्थलीय जो चमक होती है उसको अध्ययन करने के लिए ऊपरी वातावरण का इसका काम है निरीक्षण करना, मतलब कैमरे के माध्यम से ऊपरी वातावरण का निरीक्षण करना कि क्या क्या स्थिति ऐसी बनती है। ठीक, ये उसके लिए इन्होंने अभी हाल ही में इसका डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने शक्ति आपराधिक कानून अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित किया। तो ये किया है महाराष्ट्र ने। इसको क्या अपराध बोलते हैं, इसको महाराष्ट्र संशोधन भी बोलते हैं। महाराष्ट्र ने क्या किया है, इस अधिनियम के तहत जो बलात्कार से पीड़ित लोग हैं उनके लिए, जो बलात्कार मतलब जो बलात्कार के बाद बच जाते हैं उनके लिए क्या किया है कि उनको मौत की सज़ा की मंजूरी दे दी है। अगर वो बलात्कार में फंस जाते हैं, उनके ऊपर साबित हो जाता है तो उनको तुरंत मौत की सज़ा होगी, सजाए मौत की प्रावधान कर दिया है। ठीक, आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश को भारतीय नौसेना जहाज द्वारा खाद्य सहायता रक्षा उपकरण पहुंचाया गया है। तो ये पहुंचाया गया मोजाम्बिक को। ठीक, मजा कितना, लगभग 500 टन जो खाद्य सहायता और 2 तेज इंटरसेप्टर क्राफ्ट के साथ साथ आत्मरक्षा सैन्य उपकरण भी इनको सुपुर्द किया गया, मतलब पहुंचाया गया। किसके द्वारा, आईएनएस केसरी के द्वारा। किसके द्वारा, आईएनएस केसरी के द्वारा। अगर हम बात करें तो मिशन 2 जो अभी सागर मिशन था तो इसी से रिलेटेड था, इसी उसी से रिलेटेड ये भी है कि जो कोविड-19 से रिलेटेड देश थे, जो प्रभावित देश थे, ज़्यादा प्रभावित देश थे, उनको सहायता पहुंचाना। ठीक, तो मिशन 1 में देखा गया कि मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरो इसमें पहुंचाया गया था। ठीक, उसी के तहत, उसी की योजना के तहत समझ लो कि मोजाम्बिक को खाद्य सहायता और रक्षा उपकरण पहुंचाया गया है। किसके द्वारा, आईएनएस केसरी के द्वारा। और मिशन 2 में कौन था आईएनएस था, आईएनएस एरावत बताया था मिशन सागर 2 में। ठीक, आज का इतना क्वेश्चन था। एक बार मैप देख लेते हैं मोजाम्बिक का एरिया। ये है आपका मोजाम्बिक, ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन और मोजाम्बिक और इंडियन किसके बीच में इंडियन ओशियन आता है, तो मेडागास्कर, इन दोनों के बीच में इंडियन ओशियन है। और अगर इससे एरिया देखें कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, तो अफ्रीका का तंजानिया, ठीक, मलावी, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये नहीं जुड़ा है। ठीक, याद रखना, मतलब तंजानिया, मलावी, जाम्बिया ये जुड़ा हो गया।
फिर जिम्बाब्वे ये जुड़ा हुआ है, और साउथ अफ्रीकास्तानी, ये इतने एरिया इससे जुड़े हुए हैं। साथ साथ इंडियन ओशियन के साथ ये भी तटवर्ती सीमा साझा करता है। ठीक, ये याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ आप लोग को जिस सेशन अगर समझ में आता है, सेशन अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर सजेशन दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको साथ साथ इसको शेयर करें, लाइक भी करें। ठीक, शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।